God. हेलो, कौन? पापा? इस वक्त? What? Oh my God! एक और हादसा? Alright पापा, take it easy. Cool it पापा. हाँ, मैं कल रात को आती हूँ. पापा प्लीज. हाँ, मैं कल रात की गाड़ी से आ रही हूँ ना. या. एंड पापा प्लीज, जब तक आपकी हालत ठीक नहीं होती आप ये नाइट शिफ्ट बंद कर दीजिए. या. टेक इट इजी पापा प्लीज. ओके, नाउ टेक सम रेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आई लव यू पापा. बाय. Hi Nikki, I'm here. समीर, कितनी देर लगा दी आने में? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ. निकी, तुमने तो कहा था कि बाहर जाने की तैयारी करके आऊं, तो यार टाइम तो लग ही जाता है. बाय द वे, हम जा कहाँ रहे हैं? शादी तो हमारी हुई नहीं और हनीमून पर जाने की तैयारी. समीर, शट अप. सीरियसली, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? समीर, कल रात पापा का फोन आया था. रात में? सब खैरियत तो है ना? नहीं, बदलापुर वाली फैक्ट्री में एक और मजदूर की मौत हो गई. ये सब क्या हो रहा है? एक महीने में ही तीसरा हादसा है. कहीं कोई साजिश तो नहीं कर रहा है तुम्हारे पापा के खिलाफ? इसीलिए तो तुम्हें साथ ले जा रही हूँ. तुम उन मशीनों को चेक करोगे और पापा को तुमसे अच्छा इंजीनियर कहाँ मिलेगा. आई होप ये सिर्फ मशीन्स का प्रॉब्लम है. और वैसे भी इसी बहाने अपने ससुर जी से मिल लूंगा और अपनी शादी की बात भी कर लूंगा. अगर तुम पापा के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कामयाब रहे, who knows, शायद पापा इंप्रेस होकर इनाम में मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे दे. सिर्फ हाथ? बाकी के इंस्टॉलमेंट्स में देंगे? हाँ, वेरी फनी समीर. अच्छा अब चलो, रात होने से पहले हमें वहां पहुंचना है. कम ऑन. Okay. देखिए मेहता साहब, आप मेरी मानिए तो पहले की तरह ये नाइट शिफ्ट बंद करवा दीजिए, वरना वो सब कुछ बर्बाद कर देगा. मासूम मजदूरों के खून में ये फैक्ट्री डूब जाएगी. किसकी बात कर रहे हो तुम? जान के अनजान मत बनिए सेठ जी. आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं. देखो राजपाल, ये आत्मा की कहानियां सुनाकर मेरे मजदूरों को डराना धमकाना बंद कर दो, वरना मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा. इतना आसान नहीं है सेठ जी. आपका मुकाबला करने के लिए हमारी यूनियन तैयार है. मैंने सोचा था आपको प्यार से समझा दूंगा, लेकिन क्योंकि आप समझने को तैयार नहीं, इसलिए आपको बता दूं कि हम लोगों ने फैसला कर लिया है, आज से फैक्ट्री की नाइट शिफ्ट में हमारा कोई मजदूर काम नहीं करेगा. समझे सेठ जी? आज से नाइट शिफ्ट बंद. भूत भूत भूत! साला राजपाल, मैंने उसे इस फैक्ट्री का यूनियन लीडर बनाया था, यह सोचकर कि वो मेरे हित में काम करेगा, लेकिन वो तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है. नाइट शिफ्ट बंद करवा दी उसने. मैं उसे छोड़ूंगा नहीं बेटा.
पापा, टेक इट इजी। हाउ कैन आई टेक इट इजी? अगर ये ऑर्डर इस महीने के अंत तक पूरा नहीं हुआ तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा और साथ साथ ये फैक्ट्री भी नीलाम हो जाएगी। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा मैं। अंकल, आखिर ये मौतें हो कैसे रही हैं? मुझे लगता है उस कमीने गुप्ता की ये चाल है। गुप्ता? हाँ, गुप्ता, नेशनल प्लास्टिक्स का मालिक और मेरा राइवल। ये जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है उसकी नजर इस पर थी। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे टाइम फ्रेम में खत्म नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाएगा, ये उसको अच्छी तरह मालूम है। और अगर नाइट शिफ्ट नहीं हुई तो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी पूरा नहीं हो सकता है। सुबह और दिन की शिफ्टों में गुप्ता कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता है, इसलिए रात की आड़ में वो खूनी खेल खेल रहा है और हमारे मजदूरों में ये दहशत और अफवाह फैला रहा है कि इस फैक्ट्री में कोई भूत का साया है। भूत का साया? सब बकवास है बेटा। आपने गुप्ता के बारे में पुलिस से बात क्यों नहीं की? मैंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन पुलिस कहती है हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हम कोई एक्शन नहीं ले सकते उसके खिलाफ। निकी कह रही थी कि कुछ महीने पहले ऐसे ही हादसे हुए थे। हाँ, 3-4 हादसे हुए थे। और पापा ने खुद नाइट शिफ्ट बंद करवा दी थी। और अब शुरू करवाई है अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए। अंकल, आई कैन अंडरस्टैंड। डोंट वरी पापा, आप ऑर्डर जरूर पूरा कर पाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल बेटा। अगर नाइट शिफ्ट में काम नहीं हुआ तो इट्स इम्पॉसिबल, ये ऑर्डर कभी पूरा नहीं हो सकता। अंकल, पहले जो हादसे हुए थे, क्या आपको लगता है कि उसमें गुप्ता का हाथ रहा होगा? वो बहुत ही चालाक बिजनेसमैन है, वो कुछ भी कर सकता है। अंकल, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुप्ता पर शक आपको सिर्फ वहम? ये भी हो सकता है कि मशीनों में कोई प्रॉब्लम हो। नहीं बेटा, मशीनों में कोई दोष नहीं है। टेक्नीशियंस जांच पड़ताल करके गए हैं। पापा, एक बार समीर को देख लेने दीजिए। ठीक है बेटा, एज यू से, लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। कमाल है, मशीन्स तो बिल्कुल ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों बाबू, मशीनें चेक कर रहे हो? मशीनें तो ठीक है, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है। आप मैं यहाँ का फोरमैन राजपाल हूँ। पिछले 15 सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। यहाँ की हर ईंट, हर पुर्जे से वाकिफ हूँ मैं। पर पता नहीं क्यों पिछले 3 महीनों से इस जगह ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है। कुछ अजब सी हवा हो गई यहाँ की। क्या मतलब है तुम्हारा? यहाँ पर साया है, एक बुरी आत्मा का आवाज है, काशीनाथ की आत्मा का, जो यहाँ किसी को काम नहीं करने देगी। सर्वनाश होगा, सर्वनाश। कौन काशीनाथ? क्यों, मेहता सेठ ने बताया नहीं 3 महीने पहले यहाँ क्या हुआ था? बताया था, अब कुछ हादसे हुए थे। लेकिन वो हादसे क्यों हुए थे मालूम नहीं। मैं बताता। 3 महीने पहले रात हो गई बाबू, 9 बज रहे हैं। यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, चलो मेरे साथ, सब बता दूंगा। नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली है, तुम चलो मेरे साथ। इस फैक्ट्री में एक इंजीनियर काम करता था, काशीनाथ। बड़ा अच्छा होशियार लड़का था वो। मेहता सेठ उसे बहुत पसंद करते थे। फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट की जिम्मेदारी काशीनाथ के कंधों पर थी। वो रात भर काम करता था, कोई बड़े लगाव से। उन मशीनों के बीच रहकर वो खुद भी एक मशीन बन गया था। बातें करता था उनसे जैसे वो उसके परिवार के सदस्य हों। बड़ा अच्छा लड़का था। अपने छोटे भाई को विलायत भेजने का सपना था उसे, लेकिन अफसोस सपना सपना ही रहा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? काशीनाथ में एक बुरी आदत थी, वो पीता बहुत था। फैक्ट्री में आने से पहले भी पीता था।
जिस रात वो हादसा हुआ मैंने खुद उसे देखा था। कैसा हादसा? उस रात मैंने देखा काशीनाथ नशे में धुत काम पर आ रहा था, लेकिन दूसरे दिन मुझे पता चला कि वो फैक्ट्री पहुंचा ही नहीं। सेठ साहब ने पुलिस को खबर की। काफ़ी तलाश के बाद खाई के नज़दीक उसकी चप्पल और शराब की खाली बोतल मिली। अंदाज़ा लगाया गया कि नशे की हालत में लड़खड़ा कर वो खाई में जा गिरा होगा। लाश तक नहीं मिली बेचारे की, लेकिन जब से वो मरा है हर रात उसकी आत्मा बिला नागा किए नाइट शिफ्ट में काम करने आती है। आत्मा? मशीनों की आवाजें। इस वक्त फैक्ट्री में कोई मजदूर नहीं है। वो आ गया। उस जगह पर उसका राज है। वो वहां किसी को काम नहीं करने देगा। जो भी मजदूर वहां काम करने जाएगा तो दूसरे दिन सुबह उसकी लाश ही मिलेगी। तुम ये सब कैसे जानते हो? तुमने उसे देखा? देखने की नौबत ही कहाँ आती है बाबू। लेकिन हाँ, तुम्हें दिखाने के लिए मैं अपने साथ कुछ लाया हूँ। ये तो फैक्ट्री में बनी एक प्लेट है। हाँ, लेकिन उस पर छपी तारीख देखो। ये तो कल की तारीख है। लेकिन कल रात फैक्ट्री में कोई मजदूर नहीं था। तो फिर ये प्लेट? वही तो मैं कह रहा हूँ, इसे काशीनाथ की आत्मा ने बनाया है। बाबू साहब, आप मेहता सेठ को समझाओ, नाइट शिफ्ट की जिद छोड़ दें। ये आत्मा का चक्कर है, काशीनाथ की आत्मा का। जो भी मजदूर वहां काम करने जाएगा तो उसे मार देगा। वो अपने अलावा किसी और को नाइट शिफ्ट में काम करने नहीं देगा। What nonsense! समीर, तुम इस तरह की बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हो? ये भूत, स्पिरिट, आत्मा, इट्स ऑल रबिश। और तुमने सुना नहीं पापा ने क्या कहा? मौके का फायदा उठाकर गुप्ता इस तरह की अफवाह फैला रहा है और किसी तरह राजपाल उसका साथ दे रहा है। तो फिर ये जो हादसे हो रहे हैं, इनके पीछे कौन है? You mean to say भूत है? समीर प्लीज, अगर तुम भी उन मजदूरों की तरह सोचने लगोगे तब तो हो गई हमारी छुट्टी। और वैसे भी पुलिस छानबीन कर रही है। अभी कम ऑन, जल्दी असलियत सामने आ जाएगी। और रही बात उन मजदूरों की, उन्हें तो काम ना करने का सिर्फ बहाना चाहिए और कुछ नहीं। नहीं निकी, मजदूर रोजी रोटी की खातिर काम करना चाहते हैं, ना कि काम न करने का बहाना बनाकर घर बैठना। और दूसरी बात, मैं भूत वूत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें मजदूरों के नजरिए से सोचना चाहिए। अगर ये भयानक मौतें बंद नहीं होती हैं तो वो कैसे हिम्मत जुटा पाएंगे नाइट शिफ्ट करने की? ओफो समीर, तुम जानते हो कि पापा की हालत ठीक नहीं है और तुम उन मजदूरों की वकालत कर रहे हो। हमें यह सोचना चाहिए कि पापा की फिक्र को कैसे दूर किया जाए। एक तरीका है तुम्हारे पापा की फिक्र दूर करने का। कैसा तरीका? उन्हें चाहिए कि अपना थोड़ा सा काम सब कॉन्ट्रैक्ट कर दें। You mean to say, पापा ये ऑर्डर बाहर से पूरा करवाएं? थोड़ा बहुत। इम्पॉसिबल। मेरा काम मेरे फैक्ट्री में ही होगा। पर कैसे? आपकी फैक्ट्री का कोई मजदूर काम करने के लिए राजी नहीं है। बाहर में जाए वो। मैंने गुप्ता के फैक्ट्री के 3 मजदूरों से बात की। डबल वेजेस लेकर वो हर रात हमारी नाइट शिफ्ट चलाने को तैयार है। लेकिन अंकल, मजदूर चाहे कोई भी हो, खतरा तो सबके लिए एक ही जैसा है ना। कैसी बातें कर रहे हो समीर? गुप्ता अपने मजदूरों पर वार नहीं करेगा। और जब हमारा काम स्मूथली चलता रहेगा तब हमारे मजदूरों के मन से भूत का खौफ निकल जाएगा। और इन सब के पीछे अगर गुप्ता ना हुआ, कोई और हुआ तो? अब कोई खतरा नहीं। आज से रातपाली की सिक्योरिटी मैंने 3 टाइम्स बढ़ा दी। और अगर यह गुप्ता की साजिश है तो देखना, उसके आदमी के जरिए मैं उसे जवाब दूंगा। I don't understand this. पापा की तरह मुझे भी लगता है कि ये एक हल है। You are absolutely correct, sweetheart. Absolutely correct. आज रात से नाइट शिफ्ट जरूर चलेगी। अरे निकल यार। रामलू, हाँ, टेम का हुआ रे? 11:30 होने वाला है।
ससुरा 3 घंटे हो गए नाइट शिफ्ट के, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। देखो यहाँ के मजदूर वाले लोग भी ना बेकार का डरते हैं। अरे अच्छा है ना, अपना पगार भी डबल हो गया। हाँ, हम लोगों के दारू का बंदोबस्त भी डबल। नाइट शिफ्ट। अरे यार, यहाँ तो मच्छर के सिवा कुछ भी नहीं है। अरे कौन कहता है कुछ नहीं है? ले दारू ले पी। हाँ, प्रणाम। सुबह की जो पी अभी तक नहीं उतरी है, मैं उतार के आता हूँ। जल्दी जा, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी वे। बदबू मारेगा। हंसले हंसले बेटा, तुम लोग हंसले। अरे बेटा, दारू पी पी के तुम लोगों की जिंदगी बची कितनी है। जा। अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। कौन है बे? अबे 2 मिनट सब्र करना, रुक जाना वहीं पर। देख तेरी जात का। तेरे को बोला ना। कौन था? आके साला। ये गणपतिया, हाँ अब देखियो जरा, कहीं सो तो नहीं गया या डर के मारे घर चला गया। सुबह तक काम पूरा करने का है तो कहते जल्दी आ जाए। बाबू भाई, हाँ, ये रामलू का तो ना हमेशा का नाटक हो गया। नौटंकी साला कहता है कि जिंदगी कितनी बची है। अरे रामलू, अरे क्या कर रहे हैं यहाँ पर भाई? दारू बीरू पी के ज्यादा सो गया है क्या? रामलू, रामलू, ए रामलू, ए रामलू, रामलू, ए रामलू, क्या हुआ रामलू? रामलू, ए रामलू, गोले, 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 गोले बे, क्या हुआ? अबे बोलता क्यों नहीं? अबे किसने मारा? ए बोल, ए गणपत बोलना। ए रामलू किधर है? ए गणपत,
क्या हो गया? ये किसने किया? हाँ? कौन? कौन? ये सब कैसे हुआ? कुछ पता चला आपको? मेहता साहब, मेरी बात मानिए तो ये नाइट शिफ्ट बंद कर दीजिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे ऑर्डर का क्या होगा? आखिर किस मिट्टी के बने हुए हैं आप? यहाँ मौत अपना तांडव कर रही है और देखिए चौहान साहब, मरने वालों के परिवार को मैं कॉम्पनसेशन दे रहा हूँ। अगर मेरा ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसका कॉम्पनसेशन कौन देगा मुझे? आप समझते क्यों नहीं मेहता साहब? यहाँ मजदूरों के बीच आपके प्रति रोष बढ़ गया है कि बात कहीं आपके गले तक ना आ जाए, और ये सारी हत्याएं तुम्हारे मत्थे मड़ी जा रही हैं। तो आप किस लिए हैं? आइए मेरे साथ, आइए। ₹1,00,000 सब संभाल लो। मगर मगर मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये मेरी जिद है कि इस फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट कभी बंद नहीं होगी। देखता हूं कौन आता है सामने। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूर यूनियन हाय 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 हाय। मेहता से हाय 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 हाय। मेहता से हाय 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 हाय। मेहता से हाय हाय। क्या बकवास है? जा अपना काम करो, चलो कमन। जब तक नाइट शिफ्ट बंद नहीं होगी इस फैक्ट्री में कोई मजदूर काम नहीं करेगा। पुलिस कार्रवाई कर रही है, तुम क्यों बीच में पड़े हो राजपाल? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? उसे तो पैसा देके तुमने केस बंद भी करा दिया होगा। इसलिए हम मजदूरों ने फैसला कर लिया है कि जब तक नाइट शिफ्ट बंद नहीं होगी कोई मजदूर काम नहीं करेगा। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? जानते हो मेरा नाम क्या है? मेहता मेरा नाम है, मेहता। गुप्ता के चाल में आकर तुम उसका साथ दे रहे हो, जासूस हो तुम उसके। क्यों गुप्ता पर कीचड़ उछाल रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि काशीनाथ की आत्मा का चक्कर है। बंद करो ये नाटक। आत्मा की कहानी बनाकर हमारे मजदूरों को डराना धमकाना बंद करो। मुझे तो लगता है ये सारी हत्याएं तुम ही कर रहे हो। देखो सेठ, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। देखिए सेठ साहब को गहरा सदमा लगा। अरे इन्हें क्या सदमा लगेगा? इन्हें तो अपने मुनाफे की पड़ी है। देखिए आप लोग नहीं जानते, सेठ साहब को गहरा सदमा लगा। नहीं लगा है सदमा। आखिर वो भी तो इंसान है। अरे इंसान हो तो जो खूनी खेलना देखते। मैं उनसे बात करता हूँ, समझाता हूँ मैं उनको। वही बेहतर होगा साहब, वरना हम लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे। प्लीज आप लोग प्लीज जाइए, आप लोग प्लीज जाइए। यहाँ वही होगा जो आप चाहते हैं। प्लीज। ठीक है, चलो भाइयों।